एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में रूफस नाम का एक खरगोश रहता था। रूफस अपने लापरवाह और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ऊंचे नारियल के पेड़ के नीचे उसकी एक पसंदीदा जगह थी जहां वह दोपहर की झपकी लेना पसंद करता था। पेड़ की चौड़ी पत्तियां उसे उत्तम छाया प्रदान करती थीं और पत्तियों की हल्की सरसराहट अक्सर उसे सोने के लिए मजबूर कर देती थी। एक धूप भरी दोपहर में ताज़ा तिप्तिया घास के विशेष रूप से हार्दिक भोजन के बाद रूफस ने खुद को अपने प्रिय नारियल के पेड़ के नीचे पाया। दिन शांत था और जंगल शांत था, इसलिए रूफस जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि एक पका हुआ नारियल एक ऊंची शाखा से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, जो किसी भी क्षण गिरने के लिए तैयार था। जैसे ही रूफस अपने सपने के बीच में था, अपरिहार्य घटित हुआ। पका हुआ नारियल जोरदार आवाज के साथ पेड़ से नीचे गिर गया। चौंका हुआ और भ्रमित रूफस अत्यंत घबराहट की स्थिति में जाग गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और एक पल भी सोचे बिना वह उतनी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया जितना उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे। भय के साथ रूफस जंगल में तेजी से चला और जोर से चिल्लाया, आसमान गिर गया, आकाश गिर गया। उसकी तीखी चीख पेड़ों से गूंजती हुई तेजी से जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक पहुंच गई। एक एक करके सभी जानवर रूफस की चिंताजनक घोषणा से चौंक गए। डर के मारे भागने लगे। गिलहरियां पेड़ों पर उड़ने लगीं, पक्षी उड़ने लगे और यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले कछुए भी भागने की कोशिश करने लगे। जंगल जानवरों के भागने के अराजक दृश्य में बदल गया। सभी आश्वस्त थे कि आकाश ही उन पर टूट पड़ा है। अफरातफरी के बीच जंगल की गहराई से एक शक्तिशाली और राजसी आकृति उभरी। यह लियो बुद्धिमान और शक्तिशाली शेर था जिसने राजा के रूप में पूरे जंगल पर शासन किया। उन्होंने हंगामा देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लियो रूफस के पास पहुंचा, जो अब कांप रहा था और हाँफ रहा था, और पूछा, क्या हो रहा है रूफस? तुम क्यों चिल्ला रहे हो कि आसमान गिर गया है? डर से कांपते हुए रूफस ने हकलाते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है महामहिम, लेकिन मैंने सोचा कि नारियल आसमान से गिर रहा था। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, मैं वादा करता हूँ। लियो ने भयभीत खरगोश को देखा और फिर जंगल में अराजकता को देखा। यह उसके लिए स्पष्ट हो गया कि आकाश नहीं गिर रहा था और यह सिर्फ रूफस के डर के कारण हुई एक गलतफहमी थी। एक गहरी सांस के साथ लियो ने आसपास इकट्ठे हुए सभी जानवरों को संबोधित किया, सुनो सब लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आसमान नहीं गिर रहा है, यह सिर्फ पेड़ से गिर रहा नारियल था। रूफस ने एक ईमानदार गलती की। सच्चाई का एहसास होने पर जानवर शांत होने लगे और धीरे धीरे अपने घरों और दैनिक दिनचर्या में लौट आए। हालांकि रूफस को इस तरह की दहशत पैदा करने के लिए गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लियो के पास आया और विनम्रता पूर्वक कहा, महामहिम, मुझे इस तरह के अनावश्यक भय फैलाने के लिए वास्तव में खेद है। मैं अधिक सावधान रहने का वादा करता हूँ और अपनी कल्पना को जंगली नहीं होने दूंगा। लियो एक बुद्धिमान और क्षमाशील नेता होने के नाते सिर हिलाया और रूफस को माफ कर दिया, यह समझते हुए कि दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। जंगल अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया और रूफस ने विवेक के मूल्य और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उस दिन के बाद से रूफस अधिक जागरूक और सतर्क हो गया और खरगोश की कहानी जिसने सोचा कि आकाश गिर गया है, जंगल के सभी जानवरों को घबराने से पहले सोचने के महत्व के बारे में एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।